चीज है या उद्धार का तरीका क्या है, उपाय क्या है, उसके बारे में कुछ चीज़ों को आपको बताऊंगा और आप उस पर ध्यान देंगे तो अवश्य ही आपको मुक्ति और उद्धार और आपका जीवन में शांति मिलेगी। संकलन और सहयोग सुरेश भारती, बस्ती उत्तर प्रदेश। यदि कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त करना चाहता है तो ये मेरा छोटा सा नुस्खा है, जिसको आप तरीका है, उपाय है, जिसको आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं और अपने जीवन में आप देख सकते हैं। नुस्खा बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें क्या हैं, सामग्री क्या है, पहली चीज़ सामग्री क्या है नुस्खा बनाने के लिए, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला है सच्चाई का पत्ता, दूसरा है ईमानदारी का जड़, तीसरा है मिलाप के आंवले, चौथा है धीरज का अर्क, पांचवा है परोपकारी के बीज, छठा है नम्रता की मिश्री, सातवां है सत्संग का रस, आठवां है प्रभु प्रेम का बुरादा, नौवां है रहम दिली की कुछ बूंद, दसवां है विश्वास का मुरब्बा और 11वां है प्रार्थना की जड़ी बूटी। ये सब सामान मात्रा में क्या करना है, आपको लेने की आवश्यकता है। और जब आप समान मात्रा में इसको ले करके इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास में सामग्री हो गया, सामान हो गया, आ गया। अब क्या करना है, दूसरा जो स्टेप आता है उसको है तैयार करने की विधि। आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आप इसको तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर इसको अपने हृदय रूपी, मन रूपी हांडी में, बर्तन में क्या करना है, डाल देना है, डालना है। और तब इसके बाद में मन फिराव का पानी लेकर या जल लेकर क्या करना है, डालना है अपने इस हृदय रूपी बर्तन में। और तब क्या करना है, इसके ये इलाही या प्रेम के चूल्हे पर उसको हमें क्या करना है, रखना है। जब हम इसको प्रेम के चूल्हे पर रखेंगे तब क्या होगा, इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रेम की अग्नि जलाना है अपने अंदर। और प्रेम की अग्नि जलाने के बाद में हमें क्या करना है, विश्वास का चम्मच लेकर के क्या करना है, हमें उसको बराबर बराबर चलाते रहना है। जब आप कुछ बनाते हैं, अगर उसको चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो जलने नहीं देना है, उसको क्या करना है, बराबर चलाते रहना है। और पवित्र आत्मा का उबाल आने तक उसे खूब पकने दीजिए। जब तक परमेश्वर के आत्मा का उबाल नहीं आता है तब तक उसको क्या करने दीजिए, आप उसको उस प्रेम रूपी चूल्हे पर, इसके इलाही के चूल्हे पर पकने दीजिए। और जब खूब पक जाए तब नेक नियति के कपड़े या अच्छे कपड़े से, अच्छी नियति के अनुसार, अच्छी दृष्टि के अनुसार हमें क्या करना है, कपड़े से छानकर चरित्र की शीशी में भर ले देना है। चरित्र का शीशी में क्या करना है, भर देना है। और आपके लिए नुस्खा तैयार हो गया है उद्धार का। अब इसको सेवन कैसे करेंगे, तो सेवन करने के लिए ये औषधि आप रोज प्रतिदिन क्या करना है, इसको दिन में, रात में जितनी बार चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे संतोष की चटनी मिलाकर, चटनी क्या करता है, हमें हमारे भोजन को और थोड़ा स्वादिष्ट बनाता है। तो ये जो उद्धार का नुस्खा है जिसको आपने तैयार कर लिया है, इसको संतोष की चटनी के साथ में हमें खाना है। बहुत सारी चटनी लोग बनाते हैं, आम की है, टमाटर की है, धनिया की है, लहसुन की है और अन्य चीज़ों की लोग चटनी बनाते हैं। लेकिन आपको संतोष की चटनी के साथ में क्या करना है, उसे मिलाकर धन्यवाद के चम्मच से खाना है। चम्मच से हम क्या करते हैं, कई बार खाने को खाते हैं। उसी प्रकार से धन्यवाद का चम्मच को लेकर के हमें रोज क्या करना है, अपने इसको खाना है। और उसके बाद में क्या करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप इसको खाएंगे
ये आपका शरीर को स्वस्थ बनाएगा, मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार से आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर भी नुस्खा देता है और बताता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, परंतु इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब इसके बाद में क्या है, परहेज क्या करना है। चौथी बात है परहेज क्या करना है आपको। तो इसमें क्रोध की मिर्च नहीं होनी चाहिए, अहंकार का तेल नहीं होना चाहिए, लोभ की खटाई नहीं होनी चाहिए, दुराचार का मसाला नहीं होना चाहिए, प्रभु सेवा की खिचड़ी नेक नियति के साथ या नेक नियति के दूध के अतिरिक्त और कुछ ना खाएं। ये परहेज करना है आपको। और उसके लिए सावधानी क्या करना है, और नोट ये है कि आप धर्म के साथ इस औषधि का सेवन करें। और जब आप धर्म के साथ इस औषधि का सेवन करेंगे तो यह आपको, हमारी शर्तिया है कि ये आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा और आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। और इससे अधिक आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए संपर्क करना है। मैं आपको पता बता रहा हूं, यहोवा परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार भवन, निकट अनुग्रह रोड, तहसील मुक्ति मार्ग, जिला विश्वास नगर, देश स्वर्गधाम, पिन कोड यूहन्ना 3:16। अगर आपने एड्रेस लिख दिया है और पिन कोड नहीं डाला है तो आपका चिट्ठी नहीं पहुंचेगा। तो पिन कोड है यूहन्ना 3:16। वहां पे पिन कोड नंबर है इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये आपका पिन कोड नंबर है। अब व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और इंस्टाग्राम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। तो फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार से है। मरकुस की किताब उसका 15 अध्याय और उसका मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 15 से 18 पद। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आपसे कह रहा है, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो ये फ़ोन नंबर है और व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम नंबर यही है। और फैक्स नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। फैक्स नंबर इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 13 से लेकर के 18 पद। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र से क्या करते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। शस्त्र से क्या करते हैं, हम दुश्मन के ऊपर हमला बोलते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इसके अलावा विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम उस दुष्ट की समस्त अग्निबाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार
जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में इस निरंतर प्रार्थना करते रहो और ये ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। ये आपका फैक्स नंबर है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मत्ती की किताब और उसका 22 अध्याय और उसका 37 से 39 पद। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये आपका मोबाइल नंबर है। ईमेल नंबर क्या है? ईमेल नंबर यह है jesus@bible.com। तो ये आपके लिए एड्रेस है और ये मैंने सब कुछ दे दिया है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपने उद्धार के नुस्खे को और बढ़ाने के लिए आप इस पर संपर्क करें। प्रभु यीशु ये जो नुस्खा है उद्धार का, आपने क्रूस पर तैयार किया और आपने सारी मानव जाति के उद्धार के लिए, उनको बचाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया और आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में गए, फिर वापस आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। ये नुस्खा जितने लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रभु आप उनके जीवन की, उनके आत्मा की, उनके प्राण की और उनके शरीर की आप सुरक्षा करें। जो लोग इसे सुनते हैं उनसे आप बातें करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।